दोस्तों आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का जो मैच खेला जाएगा 25 फरवरी को दोपहर को 2:30 खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच मैच खेला जाएगा। ये किस ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा? ये मैच खेला जाएगा रावलपिंडी एक्सप्रेस के ग्राउंड पे खेला जाएगा, पाकिस्तान के। सबसे पहले बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका अभी कितना मैच खेल के आ रही हैं, कितने जीती है कितने हारी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच खेला था इंग्लैंड के साथ, तो इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खासा रन बना के दिया था, 300 प्लस दिया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आराम से चेज कर गया था, तो फॉर्म में होगी अच्छा खासा 300 प्लस जिसने रन बना के चेज किया हो। तो ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीत के आ रही है। वहीं साउथ अफ्रीका की बात करूँ तो साउथ अफ्रीका भी एक मैच जीत के आ रही है, वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान को हरा के आ रही है। तो ये जो दोनों टीमें हैं, ये दोनों टीमें फॉर्म पे चल रही हैं। साउथ अफ्रीका भी एक मैच जीती है, ऑस्ट्रेलिया भी एक मैच जीत के आ रही है। तो इन दोनों के बारे में बात करूँगा, बेस्ट प्लेयर अभी तक एक एक मैच में सबसे बेस्ट रिकॉर्ड कौन बनाया है, और कौन आपके लिए ग्रैंड लीग पिक रहेगा, कौन आपके लिए स्मॉल लीग पिक रहेगा, कौन हेड टू हेड के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा, और किसको हटा के हेड टू हेड में किस प्लेयर को रखना है, वो भी सारी बात बताऊंगा आपको। और ये मैच रावलपिंडी के ग्राउंड पे खेला जा रहा है, खेला जाएगा। और यहाँ पे जो भी है टॉस जीतता है पहले बैट फर्स्ट करता है। बैट फर्स्ट थोड़ा विनिंग परसेंटेज इस ग्राउंड पे थोड़ा ज़्यादा है। और एवरेज देखा जाए वैसे तो ओवरऑल फास्टर का भी बोल वाला है, लेकिन स्पिनर भी थोड़ा सा गेम में रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप साइड कर दोगे स्पिनर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फास्टर का बोल वाला है, स्पिनर भी गेम में रहते हैं। ये दिमाग में लेकर चलना, अच्छा खासा रन बनता है यहाँ पे। सबसे पहले मैं बात करूँगा ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के जो विकेट कीपिंग सेक्शन से हैं, क्लासिंग बेंच पे बैठे हुए हैं, अभी उनको मौका नहीं मिला है। अगर इस मैच में मौका मिलेगा तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट प्लेयर रहेंगे। ग्रैंड लीग हेड टू हेड कहीं भी आप आजमाओगे तो आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे। जो सिंग्लिस थोड़ा सा लेट आने के चक्कर में इनको कोई रखता नहीं, इनके 72% क्या ज़बरदस्त पारी खेले थे। अगर ये और एलेक्स कैरी दोनों ने जिताया था मैच, उसके बाद उनका भी मैक्सवेल, सारे प्लेयर के बारे में बात करूँगा जब इनका इंग्लैंड के साथ हुआ था। जो सिंग्लिस 212 पॉइंट दिए थे, कुछ कैच के कुछ, उसके बाद इन्होंने अच्छा खासा तगड़ा रन बनाया था। एलेक्स कैरी ने अच्छे खासे 2-3 कैच पकड़े थे, उसके बाद इन्होंने आके पारी को संभाली थी। तो ये दो प्लेयर हैं। ये प्लेयर कब आपको मिलते हैं? जब ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर 2 से 3 विकेटें धड़ाधड़ गिर जाती तब। अगर ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर चल गया तब इनको रखने कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी आपको बता रहा हूँ, ये अपना डाउट क्लियर कर लेना। अगर ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर चल गया तब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर आप बिखार तोड़ रहे हो तब ये आपके लिए सबसे बेस्ट पिक रहते हैं, जो सिंग्लिस एलेक्स कैरी, तब के लिए बात कर रहा हूँ मैं, आपके बेस्ट पिक रहेंगे। उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से अभी 100 मार के आ रहे हैं रियान रिकेटर, क्या ज़बरदस्त पारी खेली है, 173 पॉइंट दिए हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि बेहतरीन प्लेयर हैं ऑलराउंडर में, आपके लिए तीनों प्लेयर ये बेस्ट हैं। ये बेस्ट क्यों कह रहा हूँ? कह रहा हूँ कि अगर जो सिंग्लिस थोड़ा सा जल्दी आते हैं उसके बाद ये तो ओपनिंग करते हैं। एलेक्स कैरी बहुत नीचे आते हैं, लेकिन एलेक्स कैरी का जो नंबर है, ये अगर आ गए अपनी पारी को संभालने के लिए तो ये अच्छा खासा रन बना के जाते हैं, क्योंकि तब से 3-4 विकेट गिर जाता है, फिर एलेक्स कैरी का नंबर आएगा। अगर आपको रखना होगा विकेट कीपिंग से तो आप जो सिंग्लिस और रियान रिकेटर को लेकर चल सकते हो, एक साउथ अफ्रीका और एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अगर आपको लगता है जो सिंग्लिस जल्दी आउट होंगे, एलेक्स कैरी को फिर रखना। अगर आपको लगता है कि ओपनर आउट हो जाएंगे रियान रिकेटर, तब सीधा आपके पास एक ही ऑप्शन बनेगा, एलेक्स कैरी को लेकर चलना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बनता है। तब सबसे लेट यही आते हैं और यही आपके लिए बेस्ट पिक निकल के आएंगे। ये तो आपके विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको बता दिए कब किसको क्या रखना है। अब बैटिंग से आ जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे साउथ अफ्रीका हो। बैटिंग से अभी ट्रेविस हेड का बल्ला चला नहीं है, जब चलेगा तो ताबड़तोड़ चलेगा। इंडिया के खिलाफ बहुत तगड़ा चलता है इनका, और कंट्री के हिसाब से उतना नहीं चलता है। इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रन बनाते हैं। 72% सिलेक्शन इनका, 14 पॉइंट दिए थे, पहले मैच में फ्लॉप कर गए थे, हो सकता है इस मैच में मारे। हेड टू हेड में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का बहुत अच्छा खासा रन बनता, तगड़ा रन बनता है। तो उस बिहेव पे ट्रेविस हेड बेस्ट पिक रहेंगे। इसमें टीम के कैप्टन है, थोड़ा सा 43% सिलेक्शन है, लेकिन आराम से खेलते हैं। फर्स्ट इनिंग में नहीं, सेकंड इनिंग में इनको थोड़ा ये भी विराट कोहली की तरह से आराम से खेलते हैं, लेकिन जब खेलते हैं तो बहुत तेज़ खेलते हैं। ये है, जब इनके बल्ले बॉल आने लगती है, चाहे T20 चाहे ODI हो, तो बहुत अच्छा रन मारते हैं। बमूमा का क्या रिकॉर्ड है, बेहतरीन, इन्होंने भी अच्छा खासा 50 मार के गए हैं। उसके बाद आरबी डूसन पे ज़्यादा नज़र टिकी थी, लेकिन इन्होंने उतना ज़्यादा रन बनाया नहीं जिस हिसाब से सोचा गया था। उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट आते हैं डेविड मिलर, क्योंकि ये भी बहुत नीचे आते हैं, एलेक्स कैरी की तरह ना, ये भी बहुत पीछे आते हैं।
तो जब पीछे आते हैं तो साउथ अफ्रीका का अगर 4 विकेट गिरा रहे हो या 3 विकेट गिरा रहे हो तब जाके डेविड मिलर का काम बनता है। नहीं तो डेविड मिलर वही आएंगे आपको, अगर 45 ओवर में 43 ओवर में, तो डेविड मिलर कितना तेज़ खेलेंगे। डेविड मिलर को 2 3 4 ओवर चाहिए आराम, थोड़ा टुक टुक करने को, उसके बाद फिर रिदम लेके आते हैं। इनको डेविड मिलर को 30 ओवर तक अगर मौका मिल जाता तब समझ लेना डेविड मिलर आपके पास 20 ओवर है तब आपको स्कोर बना के देंगे। अगर अब 42 ओवर 43 ओवर 44 ओवर में मौका मिलता है तब डेविड मिलर को रखने कोई फ़ायदा नहीं है, तो इनको रखना भी नहीं है, तो आपको वही 20-25 पॉइंट देंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मानव नमी 6 ने 1 विकेट ले गए थे, इनका विकेट का भी 30 पॉइंट का है। उसके बाद ये अच्छा खासा रन भी मारे थे अपनी टीम की तरफ से, क्योंकि ये दोनों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनर एक ये और एक ये दोनों फ्लॉप चले गए थे। ट्रेविस हेड उसके बाद स्मिथ, ये दोनों बड़े प्लेयर दोनों फ्लॉप चले गए थे। ये आपके सामने रिकॉर्ड है, लेकिन ये दोनों कब रन मार दें कुछ पता नहीं है। अब इस बार अगर सब इनकी सिलेक्शन देखो कितनी 43 है और इनकी 72 है, तो ये रन मार सकते हैं। और दमखम है, दमखम क्यों, सबसे टॉप के प्लेयर हैं। जिन्होंने रन मारा उतना ज़्यादा उनका नाम नहीं है, लेकिन इनका नाम ज़्यादा है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि उन पर थोड़ा सा विश्वास तो रखना, लेकिन रिसेंट में, लेकिन इन पे ज़्यादा रखना। ये कब रन मार देंगे कुछ पता नहीं, कब बल्ला चल जाए। टोनी जॉर्ज की बात करूँ तो इनका भी बल्ला कुछ पता नहीं है। ग्रैंड लीग में लेके चलना, हेड टू हेड में और ग्रैंड लीग में तो नहीं, वो हेड टू हेड में और स्मॉल लीग में नहीं बोलूँगा, लेकिन आपके लिए ग्रैंड लीग पिक है ये। ग्रैंड लीग में मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये कभी भी इनके अंदर भी वो क्षमता है शतक मारने की, तभी मैं कह रहा हूँ आपको इनको लेके चल सकते हो। जैक फ्रेजर माइक ये भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेंच पे बैठे हुए हैं। अब इसमें अगर मैं बैट्समैन की बात करूं तो ये आपको टॉप पिक मैंने 2 ऑस्ट्रेलिया बता दी, बहुत बड़े नाम है, बहुत कभी भी चल सकते हैं। विराट कोहली का कोई लग रहा था, मैंने बोला था ना पाकिस्तान के अगेंस्ट ज़बरदस्त खेलते हैं, मैंने जो बोला था। अब वो उसके बाद बोला था वो कुलदीप यादव का क्या रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, जाके वीडियो देख लेना, सब कुछ मिलेगा उसमें। तो जिसके अगेंस्ट जो चलता है तो ये बड़े प्लेयर हैं, तो इनको लेके ज़रूर चलना। अगर आप सोच रहे हो कि ये इन्होंने रन मार के चले गए मानव चंद्रवंशी ने, उसके बाद टीम बमूमा, तो बार बार यही नहीं मार के जाएंगे। ये उनसे बड़े प्लेयर ही हैं, टी हेड और स्मिथ। तो ये सब ओडीआई के टॉप के प्लेयर हैं, तो इनको ज़रूर कैप्टन वाइस कैप्टन लेके चलना है ग्रैंड लीग में, और हेड टू हेड में भी आजमाना ज़रूर इनको। और ग्रैंड लीग पिक रहेंगे डेविड मिलर। अगर आपको लगता है 3 विकेट गिरा रहे हो साउथ अफ्रीका की जल्दी, तभी आपके लिए ग्रैंड पिक रहेंगे। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हो तो आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो एक टीम में, लेकिन कब, जब बहुत जल्दी विकेटें गिरा रहे हो तब। ऑलराउंडर से अगर बात करूं तो ऑलराउंडर से मैक्सवेल को आपको रखना ही पड़ेगा, मार्कस जॉनसन को रखना ही पड़ेगा, एडम मार्करम को रखना ही पड़ेगा, मैथ्यू सोड को रखना ही पड़ेगा, बियान मुल्डर को रखना ही पड़ेगा। ये 5 प्लेयर हैं, इसी 5 में से आपको रोटेट कैसे करना है। अब जैसे इसमें बियान मुल्डर को आपको लगता है कि इस बार इन्होंने ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, न बल्ले से न बॉलिंग से, तब एक में इनको हटा सकते हो। और उसके बाद मैक्सवेल, मार्कस जॉनसन, एडम मार्करम, मैथ्यू सोड। अब इसमें लगता है कि आपको जैसे पिछले मैच में साउथ अफ्रीका का मैच जो होता है, मार्कस जॉनसन इतने बड़े नाम कुछ नहीं किए थे, न बॉलिंग से न बैटिंग से, तो इसलिए इनका 58% सिलेक्शन हो गया इनका। अब इतने बड़े नाम में देखो, अब आपको दिखा भी रहा हूँ, अब इतने बड़े नाम में साउथ अफ्रीका के दोनों ऑलराउंडर फीके पड़ रहे हैं। फीके क्यों पड़ रहे हैं, इनका 58% सिलेक्शन है और इनका 38% है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर में इनका 72 है, मैथ्यू सोड का, मैक्सवेल का 72 है। और यहीं पे ऑस्ट्रेलिया के जो ऑलराउंडर एडम मार्करम में रन मार के आए, 108 पॉइंट दिए हैं, तो 84% सिलेक्शन है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हैं ऑलराउंडर में सिलेक्शन में एडम मार्करम। उसके बाद फिर आते हैं दूसरे नंबर पे मैक्सवेल, तीसरे नंबर पे आते हैं मैथ्यू सोड, चौथे नंबर पर आते हैं मार्कस जॉनसन, 5वें पे आते हैं बियान मुल्डर। ये ऑलराउंडर सेक्शन से है जो बता रहा हूँ, जब से टॉप की पिक मगर आपको इन तीनों को लेकर चलना है, तो इन तीनों को मैक्सवेल, एडम मार्करम और मैथ्यू सोड, और मार्कस जॉनसन और बियान मुल्डर, ये दोनों ग्रैंड लीग के लिए हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, मार्कस जॉनसन, बियान मुल्डर बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। अगर आपको लगता है साउथ अफ्रीका का बैट्समैन कोई नहीं चलेगा, एक आप डेविड मिलर रखना, उसके बाद इन दोनों को रख लेना ज़रूर। ये आपके लिए बॉलिंग से और बैटिंग से दोनों से पॉइंट देंगे, बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है। बॉलिंग से बात करूं साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जंपा 2 विकेट ज़बरदस्त है, 50% सिलेक्शन है इनका, बढ़िया है। उसके बाद रबाड़ा 119 पॉइंट, क्या ज़बरदस्त विकटें ले गए थे। केशव महाराजा को विकटें नहीं भी ज़्यादा, 48% सिलेक्शन है, 12, लेकिन बढ़िया बैट्समैन भी, बैटिंग भी अच्छा करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं, तो सबका अपना दिन होता है। उसके बाद पिच का भी थोड़ा सपोर्ट होना ज़रूरी होता है। उसके बाद सीन एबर्ट बेंच पे हैं, नगूड़ी 60 पॉइंट दिए थे, ये भी विकेट ले गए थे, अच्छे खासे हैं। उसके बाद
जॉनसन की बात करूं तो ये इनको विकेट नहीं मिला था, बहुत बढ़िया बॉलर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इनको विकेट नहीं मिला था जब इंग्लैंड की तरफ से होता है। उसके बाद एथन नील्स, इन दोनों को विकेट नहीं मिला था, जॉनसन और एथन नील को दोनों को विकेट नहीं मिला था, ये दोनों को। अब इन दोनों को रखना कब है वो भी आपको बताता हूँ अभी। उसके बाद इनको मिला था 3 विकेट, 87 पॉइंट दिए थे। बेन वारिस की बात करूँ तो ये इनका शुरुआत में विकेट उखाड़े थे, इन्होंने सबसे पहले विकेट दिलाया था। अब ये बेन वारिस, उसके बाद जॉनसन, ये दोनों ओपनिंग करते हैं। उसके बाद फिर इनको लेके आ जाता है एथन नील्स को। अगर लगता है शुरुआत में 5 ओवर ये डालेंगे और 5 ओवर ये डालेंगे, 10 ओवर डालेंगे, कोई विकेट नहीं गिरेगी, तब समझ लेना फिर इनको लेके, तब इनको लेके आना, तब इनको रखना टीम में एथन नील्स को। अब इनको विकेट इसलिए नहीं मिली क्योंकि इन्होंने शुरुआत में ही विकेटें ले ली थी, उसके बाद फिर रुक गए, विकेटें रुक गए, उसके बाद फिर न इनको मिली न इनको मिली। तो ये चीज़ें हैं, ये दिमाग में लेके चलोगे। अगर ये दोनों ओपनर हैं, अगर सपोज मानो 2-2 विकेटें लेके जा रहे हैं दोनों ओपनर, 4 विकेटें गिर रही तो दोनों को मिलेगी, या तो एक आदमी को मिलेगी या तो दोनों को मिलती हैं। कभी कभी होता है एक को मिलती है, नहीं तो दोनों में बढ़ जाती हैं। अब तो ये दिमाग में लेके चलना। अब ये भी चलना लेके कि अगर दोनों को ओपनर को विकेटें नहीं मिली तो फिर लास्ट में एथन नील्स को विकेटें मिलेंगी, कि शुरुआत में 10 ओवर 11 ओवर पावर प्ले तक बचा लिए, फिर आएंगे एथन नील्स, तब इनको विकेटें देंगे। पता लगा ये तेज़ी से खेलने के चक्कर में 1-2 विकेटें इनको थमा बैठे, और लास्ट का 1.5 ओवर ये करेंगे, तो इनको लेके जरूर चलना बॉल फर्स्ट में। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की टीम है, आपको बताने के लिए है, ये मिक्स टीम है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश इंग्लिश, स्मिथ, टी हेड, इन तीनों पे थोड़ा सा विश्वास ज़्यादा जताया हूँ क्योंकि ये दोनों पहले मैच के फ्लॉप प्लेयर हैं, तो इनको थोड़ा सा विश्वास इन पे जताया हूँ। मैथ्यू शॉर्ट पहले मैच के हीरो हैं, तो इनको लेके चल रहा हूँ। उसके बाद बेन लुइस को लेके चल रहा हूँ। उसके बाद फिर आगे जॉनसन्स पे मैं थोड़ा सा विश्वास जताया हूँ कि हो सकता है कि ये दोनों ओपनिंग बॉलर हैं, लुइस उसके बाद जॉनसन, तो शुरुआत में साउथ अफ्रीका की धड़ाधड़ विकेटें गिरेंगी, तब इन दोनों को लेके चल रहा हूँ, ये कारण है। उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से डेविड मिलर पे विश्वास जताया हूँ। उसके बाद आरबी डूसन, एडम मार्करम, मार्कस जॉनसन, रबाड़ा, इन दोनों पे जताया हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन आरबी डूसन, एडम मार्करम, मार्कस जॉनसन, ये आपके पास ऑप्शन है, मैं लेकिन यहाँ पे डेविड मिलर को दे दिया हूँ। लेकिन ये एक दो टीम वाली टीम नहीं है, जो कम से कम 7-8 टीमें लगाते हैं, उसके लिए डेविड मिलर तक पहुँचने के लिए। डेविड मिलर बहुत लेट आते हैं, इनकी पारी तब तक समझ लेना कि एकदम 4 से 5 विकेटें गिरा के फिर डेविड मिलर को लेके आ रहे हो, तो उससे अच्छा फिर आप मार्कस जॉनसन पे जा सकते हो, या फिर किसी और बॉलर पे चले जाना, फिर इन पे चले जाना। अगर इतनी विकेटें लेके जा रहे हैं तो ये भी कैप्टन के लायक रहेंगे, फिर वाइस कैप्टन इनको कर देना। तो वो टीम है आपको, इसलिए मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि तब उस टाइप की टीम है ये। साथ में क्या करना है, अगर आपको लगता है कि इनको डेविड मिलर को हटा के, अगर आपको लगेगा कि आगे रन बढ़ेगा, तो इनको हटा के कोई अगला जो बैट्समैन उनको रख लेना, आरबी डूसन कैप्टन कर देना, वाइस कैप्टन मार्कस जॉनसन, एडम मार्करम, ये आपके कर सकते हो। लेकिन ये फार्मूला जो आपको दिया हूँ, तो उसमें भी अगर आप ये शुरुआत के दोनों बॉलर ओपनर कर दिया हूँ, तो ओपनर के मैं बैट्समैन 2-3 गिरवा दिया हूँ, तब ये उस टाइप की टीम है, ये दिमाग में लेके चलना। उसके बाद यही दूसरी जो टीम है, इस पर मैंने ऑस्ट्रेलिया की ये दोनों टी हेड और स्मिथ को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया हूँ, जोश इंग्लिश भी रख दिया हूँ, मैक्सवेल हैं, उसके बाद एथन नील्स हैं, क्योंकि शुरुआत में और रबाड़ा हैं, एडम मार्करम, मार्कस जॉनसन, आरबी डूसन, टिम्बोमुमा, रेनिकेटर। तो आपस में जब खेलते हैं तो अच्छा खासा दोनों रन बनाते हैं टीम में, ऐसा नहीं है कि एक टीम बिखर जाती है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इनको दोनों को कर दिया हूँ, इधर ओपनर भी इनके रख दिया हूँ, अच्छे खासे बैट्समैन भी दे दिए हूँ, रेनिकेटर, टिम्बोमुमा, आरबी डूसन, एडम मार्करम, मार्कस जॉनसन, 5 बैट्समैन दिया हूँ तगड़े वाले। और ऑस्ट्रेलिया के तो मैंने ज़्यादा बैट्समैन दिया भी नहीं, 4 ही बैट्समैन दिया हूँ, ये टी हेड, स्मिथ और उसके बाद इंग्लिश और मस्कबर, ये 4 ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दिया हूँ। अब इनकी तरफ से साउथ अफ्रीका की तरफ से मैं दिया हूँ 5, 1 2 3 4 5, और उसके बाद एक इनके टॉप का बॉलर उठाया हूँ रबाड़ा, एक इनके टॉप का बॉलर उठाया हूँ एथन नील्स। ये दोनों इनकी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के टॉप बॉलर हैं। तो उस टाइम की ये बॉलर हैं कि ये सबसे ज़्यादा रन भी नहीं पिटेगा और विकेटें ले जाएंगे, यही 1-1 2-2 जो भी विकेटें गिरेंगे। उसके अलावा ये जो 3 प्लेयर हैं, ये तीनों ऑलराउंडर हैं, चाहे मैं एडम मार्कर की बात करूं, चाहे मार्कस जॉनसन की बात करूं, चाहे मैक्सवेल की बात करूं, ये तीनों ऑलराउंडर। अगर इनसे ओवर कराया जाएगा तो एक आध विकेटें ले जाएंगे, नहीं तो नहीं ले जाएंगे, तो रन बनाएंगे। तो ये चीज़ है, ये अगर हर बॉलर को 1-1 विकेट मिल गई
तब बैट्समैन अच्छा खासा रन अगर मार देगा, क्योंकि हर बॉलर को 30 पॉइंट मिलता है, 29 पॉइंट, तो उसका 32 पॉइंट 33 पॉइंट होगा। तो अगर ये आके अच्छा खासा रन मार के चले जाते हैं तो हर बॉलर से बस, जिस बॉलर को एक विकेट मिली है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसके बराबर में जो बैट्समैन है उससे ज़्यादा पॉइंट दे दे, 5-10 पॉइंट ज़्यादा दे दे तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो 2 विकेट वाला बॉलर तो आपको चाहिए चाहिए। उस टाइप की ये टीम है, जिस टाइप के रन बनता है उस टाइप से मैं बनाया हूँ कि यहाँ पे सारे बैट्समैन रख लिया हूँ, बॉलर भी रख लिया हूँ, और टॉप के बैट्समैन, टॉप के ऑलराउंडर और टॉप के 2 बॉलर। उस टाइप की टीम है। तो उस टाइम पे सही टीम मिलेगी आपको कि किसको रखना है, कौन बॉल कर रहा है, कौन बैटिंग कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको सही टीम मिलेगी। ग्रैंड लीग में किसको नहीं, किसको हटाना है, किसको नहीं हटाना है, किसको रखना है आपको, तो सारी चीज़ें हैं।